आजाद हुआ था 1947 में, उस समय देश की आजादी के साथ ही एक दिन पहले देश का दर्दनाक विभाजन और उसके विभाजन के फलस्वरूप लाखों की संख्या में कत्लेआम ये हर भारतीय को आहत कर रहा था। देश आजाद हो रहा है, इसका जश्न हर भारतीय नहीं मना पाया था। लेकिन यह देश जब अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व में भारत, हर भारतीय अपने आजादी के अमृत महोत्सव के साथ जुड़ रहा था। और जुड़ाव उसका आत्मिक भी था, वह अंतःकरण से भी था, और उसने प्रत्यक्ष उस समारोह में सहभागी बनकर के, जो समारोह में भाग नहीं ले सकता था, उसने हर घर तिरंगा के माध्यम से उस आयोजन का हिस्सा बनकर के इस आयोजन में वह आगे बढ़ा था। और आज हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर भारतीयों को उस समय एक विजन दिया था, 2022 में एक विजन दिया था विकसित भारत का। यह देश जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, यानी 100 वर्ष जब आजादी के पूरे हो रहे होंगे, तब हमें कैसा भारत चाहिए? ये भारत वही, याद करिए ना, 11 वर्ष में प्रयास हुआ तो भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। जिस भारत की कोई सुनता नहीं था, आज भारत के बगैर दुनिया का काम चलेगा नहीं। ये है हमारी नई ताकत, यही है भारत की सामर्थ्य। अब जब मोदी जी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, दुनिया उसका अनुसरण करती है। आपने देखा होगा अभी दुनिया के अंदर जो उथल पुथल मची हुई है, इसमें से हर देश की ओर से आवाज आ रही है कि मोदी जी आप कुछ करिए, मोदी जी आप कुछ करिए। यह भारत की सामर्थ्य के प्रति दुनिया का विश्वास है, और उस विश्वास के प्रतीक आप सब हैं। भारत का ये युवा शक्ति है, और इसीलिए इस युवा शक्ति से हम सबको विकसित भारत 2047 के लिए, यानी 2047 के इस अभियान के साथ जुड़ने का हमारा एक नया आह्वान होगा। आज मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर मैं देख रहा था कि इस अवसर पर युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य किया, राज्य स्तरीय स्वामी विवेकानंद यूथ पुरस्कार भी से भी सम्मान यहां पे सम्मानित किया गया। देखिए, मैं आज प्रदेश भर में जितने भी युवक मंगल दल और महिला मंगल दल हैं, उनसे 2 अपेक्षाएं करूंगा। एक, आपको स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाई गई है। हमारा प्रयास है कि हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान हो। हमारा प्रयास है कि हर विकास खंड में एक मिनी स्टेडियम बने, और हमारा प्रयास है हर जिले में एक बड़ा स्टेडियम बने। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं। ये सभी कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। युवक मंगल दल और महिला मंगल दल भी इसमें प्रयास में हिस्सेदारी बने, वह भी इसमें सक्रिय भूमिका का निर्वहन करें। हमें इस अभियान का हिस्सा बनना पड़ेगा। युवक मंगल दल को चाहिए कि जो स्पोर्ट्स किट मिली हुई है, वो स्पोर्ट्स किट से केवल उसके सदस्य ही नहीं, बल्कि पूरी ग्राम पंचायत उस खेल का हिस्सा बने। ग्राम पंचायत स्तर पर खेल कूद, न्याय पंचायत स्तर पर प्रतिस्पर्धा, एक टीम आप अपनी गांव की बनाइए, अलग अलग गांवों की टीमें फिर न्याय पंचायत स्तर पर और फिर ब्लॉक स्तर पर प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बने, फिर जनपद स्तर की प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बने।
फिर कमिश्नरी स्तर की प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बने और अंत में प्रदेश स्तर की प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनेंगे। अच्छी टीमें हमारी खड़ी होंगी, हर स्तर की टीम, मनोरंजन भी होगा और नए युवाओं को आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म भी प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है और जिसके बारे में बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि खेलोगे तो खिलोगे, उसके लिए उन्होंने खेलकूद की प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से, राज्य सरकार के द्वारा भी ग्रामीण लीग और विधायक खेलकूद प्रतियोगिताएं प्रारंभ की गई हैं। हर स्तर के लोग कर सकते हैं, अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन कर सकते हैं। उस आयोजन के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। एक स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेंगे, खेलकूद की प्रतियोगिता में आगे बढ़ेंगे, इस प्रकार का एक व्यवस्था लागू करेंगे तो गांव में ये टीम वर्क गांव के विकास में भी योगदान देने में बहुत बड़ी भूमिका का योगदान करेगा। युवा हमारा नशा से दूर होगा, नशा नाश का कारण है, उस नशे के खिलाफ अभियान चलाना होगा। इसी दौरान कोई नशे में लिप्त है, नशे के कारोबार में लिप्त है, गोपनीय सूचना दीजिए, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करवाइए, नशे के कारोबारियों को क्रैश करवाइए, उसके खिलाफ बड़ा प्रहार करने की आवश्यकता है, क्योंकि नशा युवा पीढ़ी को और अंततः समाज और राष्ट्र को खोखला बना देता है। इसके खिलाफ उस अभियान को चलाने की आवश्यकता है। एक खेल के माध्यम से एक काम और दूसरा युवक मंगल दल और महिला मंगल दल, दूसरा जो काम करे वह करे जल संरक्षण का कार्य और जल संरक्षण के साथ यानी हर गांव में कहीं चेक डैम बनाकर, कहीं पर अमृत सरोवर बनाकर, कहीं पर पुराने कुएं होंगे उनको जो पाड़ दिया गया था उनको फिर से उत्खनन करवा करके उनका पुनरुद्धार करवा करके इस कार्य के साथ जुड़े और आगे से हम लोग राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड उन्हीं को देंगे जो इस प्रतिस्पर्धा में खड़े उतरेंगे। यानी जल संरक्षण के साथ ही जो हमारी प्राचीन नदियां थी, पुरानी नदियां, हर जनपद में कोई ना कोई पुरानी नदी है, उस नदी पर लोगों ने कब्जा कर लिया, कोई खेत जोत रहा है, कोई कब्जा करके उसमें अलग तरीके से कुछ पड़ चुकी हैं समय के अनुरूप। लेकिन अब जो नई स्कीम आई है, इस स्कीम का भी आप ग्राम पंचायत के साथ बैठ करके लाभ उठा सकते हैं, गांव के लोगों को श्रम दान करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जो नई स्कीम अभी प्रधानमंत्री जी ने दी है, विकसित भारत जी राम जी, इसके माध्यम से हर गांव में रोजगार का सृजन होना है। हम इसका भी पैसे का इस्तेमाल करके उस नदी को पुनरुद्धार करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और फिर बरसात के समय हमारा प्रयास होना चाहिए कि एक पेड़ मां के नाम, हर गांव का व्यक्ति, जितनी आबादी है, किसी परिवार में 10 लोग हैं, 10 पेड़ उस परिवार के हर सदस्य के द्वारा लगाई जानी चाहिए। याद करना, उत्तर प्रदेश आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। हमने पिछले 8 वर्ष के अंदर वृक्षारोपण का सघन अभियान चलाया, विकास के भी कार्य करवाए। इस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश देश के अंदर बड़े राज्यों में नंबर 1 पर है, जिसने अपने यहां ग्रीन कवर को बढ़ाया है, यानी जिसमें हमारे यहां वन आच्छादन बढ़ा है। ये प्रयास करने से होता है कि प्रकृति के प्रति भी और पर्यावरण के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारी जवाबदेही का हिस्सा भी है। हम सबको इसके साथ जुड़ना होगा। और मैं जितने भी हमारे अवार्डी हैं, इन सब से, ये व्यक्तिगत रूप से भी और संस्थागत रूप से भी, जिन्हें आज यहां पर ये पुरस्कार दिया गया है, इनसे भी मैं कहूंगा खेलकूद प्रतियोगिता के साथ साथ गांव के अंदर टीम भाव के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करना। खेल का मैदान, मिनी स्टेडियम,
स्टेडियम के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, इस पे कोई कब्जा न करने पाए इसको आगे बढ़ाना, जल संरक्षण के बड़े अभियान के साथ जुड़ना और बाद में नदी पुनरुद्धार, कुओं का पुनरुद्धार करना और इसके साथ ही हम वहां पे बृहद वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ भी जुड़े। इस बार भी हमने टारगेट तय किया है। इस बार बरसात में, अभी तो ये जनवरी का महीना चल रहा है, लेकिन जब जुलाई के प्रथम सप्ताह के से हमारा वन महोत्सव प्रारंभ होगा, 35 करोड़ वृक्षारोपण के एक बृहद लक्ष्य को हम ले रहे हैं। हर युवक मंगल दल भी अपनी ग्राम पंचायत के इस कार्यक्रम को जोड़ें। अभी से आपकी तैयारी होनी चाहिए, अभी से तैयारी हो जाए। ये तैयारी आज से आप प्रारंभ करेंगे, उस समय पेड़ हम देंगे, कुछ पौध आप भी तैयार करवाइए, बाकी पेड़ हम भी देंगे। हर प्रकार की पौध हमारे पास है, खेत यानी इमारती लकड़ियों के भी हैं, फलदार के भी हैं, छायादार के भी हैं, औषधियों के भी हैं। इन सब को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये हमारा एक प्रयास होना चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि प्रयास करने से वह सब कुछ हो सकता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से युवाओं के लिए अनेक स्कीम चल रही है। आप याद करिए ना, युवाओं के रोजगार सृजन की दिशा में जो प्रयास मिशन रोजगार का चला है, डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी। याद करिए, अब इसमें कोई सिफारिश नहीं चलती है, कोई पैसे का लेन देन नहीं होता है और महाभारत के रिश्ते वसूली करने के लिए भी नहीं निकल सकते। निकलेंगे तो जेल जरूर जाएंगे। युवाओं